मुलायम सिंह के इशारे पर वोट पड़ेगा, है बेईमानों के इशारे पर नहीं पड़ेगा, दलाल नहीं दल के इशारे पर। पावर क्या होता है, माननीय मुलायम सिंह को कोई समझना हो, जिस समुदाय को कहते थे ये भैंस चराने वाला है, कलम चलाने वाला, प्रदेश चलाने वाला बनाया, तो साइकिल से जाते थे। अच्छा, हाँ, गोरखपुर से जमुना निषाद के घर तक साइकिल से। तो ये कहते थे जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। वो अखाड़े के पहलवान पैदा करते थे, कहते थे भैया अखाड़े के पहलवान से सावधान रहो। मुलायम सिंह आए, जैसे मुलायम सिंह आए कांग्रेस ने रोको 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 मुलायम सिंह को रोको। डॉक्टर साहब, आप मुलायम सिंह यादव के साथ भी रहे, नजदीक से देखे उन्हें, समझे उन्हें, कैसा कहेंगे उनके बारे में? वो भी एक महापुरुष है, पिछड़ों में चेतना, जो बैक गियर था उसे टॉप गियर लगाया। जिस समुदाय को कहते थे ये भैंस चराने वाला है, कलम चलाने वाला, प्रदेश चलाने वाला बनाया। इसके अंदर पिछड़ापन की सोच थी, उसे खत्म करके अगड़ापन की सोच पैदा किया है। बड़े बड़े लोगों से, हस्तियों से साथ किया, अमर सिंह हो चाहे बहुत राजनाथ, बड़े बड़े लोगों से सभी पार्टियां उनसे, मतलब एक देखा होगा कि किसी भी तरीके उनके, इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, दुनिया देश का कोई ऐसी पार्टी का नेता नहीं होगा जिसने उसको सम्मान देने के लिए पहुंचा ना हो। तो खासियत है ना। मैंने तो उनको नजदीक से देखा उस समय जब हम लोग पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो जमुना निषाद थे, तो सपा में बहुत दिन तक रहे जमुना निषाद। तो वो साइकिल से वहाँ जाते थे, तो साइकिल से जाते थे। अच्छा, हाँ, गोरखपुर से जमुना निषाद के घर तक साइकिल से, गांव में साइकिल से। कहें दिन भर जा भाई, रात में मीटिंग लगी, दिन में मीटिंग नहीं लगी, दिन में हमारी बिरादरी मजदूरी कराला, मजदूरी कहीं काई साझी के, तो साझी की मीटिंग लगाई है, तो बात हो पाई। दिन में के रही भाई, दिन में कहाँ जब तो बड़बना लोगों के पास पैसा बा दिन में रहे ना। तो ये सोच के आदमी थे, तो उनको तो मैंने साइकिल चलाते देखा, उनके साथ जमुना निषाद के पास गया। हम तो उनके वाकया के एक बार पिताजी को एक जमींदार जो है बाहर मुकदमा 15-16 लगा दिया, और एक ही बार जमुना निषाद लेके गए, शाम को बताया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, और वो अभी पहुंचे, शाम को ट्रांसफर हो गया दरोगा का। अच्छा। वहाँ का हाथ जोड़ लिया, जो 16 रोग मत करता था, वो हाथ जोड़ लिया, साहब बकस दीजिए, हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो पावर क्या होता है, माननीय मुलायम सिंह को कोई समझना हो तो समझा कि कैसे पिछड़ों, जो कहते ना कि पीडीए है, दलित, शोषित, वंचित, तो जो पीड़ित दलित शोषित वंचित है, ऐसे को जो पिछड़े हैं, आपने देखा होगा कि कहानी एक है, सच्चाई है। अगर जानना हो तो कैसे लोगों को पावर में पहुंचाया जाता है। एसपी बघेल जी को समझिए, उनके साथ पाल थे, अब देख लीजिए, उनका सर्टिफिकेट भी बनवाया पाल जी का, उनको पढ़ाया भी, उनको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनवाया, वकालत पढ़ाया, अब असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब देखो किस तरीके से उनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश का नेता बनाया है, अपने पैसे से गाड़ी दिलवाया, डीजल दिलवाया, प्रदेश में चलवाया, और देख लीजिए किस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये होता आदमी के अंदर कि एक रास्ता दिखा दिया जाए, मार्गदर्शन किया जाए, तो ये सब हम लोगों के लिए प्रेरणा होता है। हम लोग तो डॉक्टर के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे, इनको देखकर इन लोगों को मेरे अंदर शक्ति आई कि हम लोग जंगल में रहने वाले आदमी, नदी किनारे वाले है। तो ये सारी चीजें, कैसे लड़ाई हो सकती है, कैसे लोगों के अंदर एकता कायम सकता था, उनसे एक चीज सीखा जाना चाहिए कि पहले भाई लोहिया ने कहा था जिसे राजनीति करना हो तो उनका भाषण हुआ करता था, पहले अपनी बिरादरी के नेता बने, पहले अपनी बिरादरी में सेवा करें, और जब उसकी बिरादरी उन्हें मान लेगी नेता, तब दूसरी बिरादरी अपने मान लेगी कि अपने बिरादरी में सर्वमान्य नेता है। तो इसके मतलब जो बिरादरी नेता नहीं हुआ दूसरे के नेता कैसे हो सकता। तो ये कहते थे जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। ये चीजें माननीय मुलायम सिंह कहते थे। मुलायम सिंह से बहुत कुछ सीखने को मिला, संघर्ष सीखने को मिला, किस तरीके से धोती पहनकर भारतीय सभ्यता में रहते थे, हम सबसे मिलते थे। आज के दिन में हम सौभाग्यशाली, जो बिल्डिंग में वो बैठते थे उसमें हमें रहने का अवसर मिल गया। ये कैसे हो सकता है। इसे कहते हैं पार्सली पारस पत्थर, तो यही लोग हैं कि भाई इनसे नजदीक रहिए, पूरा हो जाइए। आज के दिन वो हमेशा कहते थे भाड़े पहलवान मत लाना भाई, अखाड़े पहलवान रहें तो हम लोग सत्ता में रहेंगे। तो कहना अखाड़ा, वो दोनों अखाड़ा सही होना चाहिए, शरीर भी सही रहे और ये राजनीतिक अखाड़ा भी सही रहे। तो दोनों अखाड़ा उनका फिट चलता था। आपने देखा होगा नवजुवक मंगल दल खुलवाया था पूरा प्रदेश भर में, क्या युवाओं की प्रेरणा के लिए। उधर कहते जिधर जमानी चलती उधर जमाना चलता है। उनके अंदर भेदभाव नहीं था कि भाई पिछड़ों के नेता भले थे, लेकिन वो देखो जाति के नेता थे, लेकिन जातिवादी नहीं थे। मुलायम सिंह के अंदर था, इसीलिए तो उनको अमर सिंह जैसे लोग पसंद करते थे। जिस तरीके से बहुत
जो है आजम खान जैसे लोग पसंद करते थे। आज के दिन में उन्होंने जिसको वादा करते थे उसके साथ खड़ा रहते थे, चाहे जैसे भी हो। मुसलमानों के साथ वादा किया तो खड़ा रहे, तो वो ये खासियत रही है। हम कह रहे हैं कि एक जो पक्का धार्मिक हो मुसलमान, जिसके कुरान में लिख दिया है राजनीति नहीं करना है, उस मुसलमान से भी राजनीति ला के वोट ले लेना बहुत बड़ी बात होती है। आज के दिन मुसलमान से वोट नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, तमाम नेता बने मुसलमानों के, लेकिन गायब हैं और कहते हैं भागो तुम हमारे नेता नहीं हो। पता चला कि कोई इलेक्शन पार्टी बनाई, दर्जनों पर मुसलमानों ने खत्म हो गए, बड़े नेता आए खत्म हो गए। इसे कहते दिलों पर राज करने वाला व्यक्ति कि मुसलमान भी इसी देश का है, धर्म बदल दिया है, तो है तो मेरे इसी देश का खून है। अरे जाति बदल दी है, जाल बिनने वाला जलहा है, जब घना जाल बिन दिया जुलाहा धर्म बदल दिया, अंसारी हो गया, तुर्किया नाव हो गया। तुर्किया जो है वहाँ देखो घोसी हैं, इनके यहाँ जो भैंस पालते, ऐसे बता रहा। धर्म तो बदल दिया, जाति नहीं बदली। वहाँ मुसलमान हो गया फिर भी जाति है उनकी जो है। तो इस तरीके से जो है काम करते थे। मुलायम सिंह के अंदर एक खासियत थी, उन जातियों के नेता पैदा किया, उनको लड़ाया जिताया। क्या योगदान रहा उनका पिछड़ों के लिए? पिछड़ों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमेशा गांव में रहते थे, गांव का खाते थे, गांव के युवाओं को तैयार करते थे। राजनीतिक पाठशाला खोला था उन्होंने, कार्यशाला खोला था कि भाई कार्यशैली बदलो, कि जो तुम लोग कर रहे हो ये ठीक है, ये तो परिवार पालने के लिए है, लेकिन राजनीति से हिस्सेदारी लोगे। क्योंकि भाई देखो अम्बेडकर ने लिखा है कि जिसकी राजनीतिक हिस्सेदारी होती है जिस समुदाय का, उसका भाग सही होता है। जिसकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होती है वो गर्त में चला जाता है। तो इसी राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए मुलायम सिंह को है तो हर जातियों में नेता पैदा किए, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे निषाद हो, चाहे केवट हो, मल्लाह हो, बिंद हो। वो अखाड़े के पहलवान पैदा करते थे। कहते थे भैया भाड़े के पहलवान से सावधान रहो। और भाड़े के पहलवान है, इसीलिए भाड़े के पहलवान आने से आज के दिन में मैं बार बार कहता हूँ, अखाड़े के पहलवान जब तक थे वो सत्ता में थे और पिछड़ों में बड़ा आंदोलन किया। आपने देखा होगा कि अम्बेडकर ने लिख तो दिया था कि ये जो जातियाँ हैं अनुसूचित जाति का है, लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने कहा कि एक आयोग का गठन होगा, जो मंडल कमीशन होगा, मंडल आयोग का गठन होगा, उसमें पिछड़ापन दूर किया जाएगा। तो उस आयोग के गठन से उससे आपने देखा होगा मंडल कमीशन को लागू कराया, आंदोलन किया, रोड पर आए, सड़क पर आए। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि ये राजनीति जो होती है, इतिहास राजनीति की माँ होती है और इतिहास कहता है कि तुम्हारे पुरखों ने संघर्ष किया है, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, ये सब केवन हूणों से सबसे लड़े हो, अंग्रेजों से लड़े हो, मुगलों से लड़े हो, देश को आज़ाद कराने वाले हो, क्यों पिछड़े हो? सबसे लड़े हो, क्यों पिछड़े हो? आओ राजनीति में आगे आओ, फिर पैसे में आगे हो जाओ और नौकरी में आगे हो जाओ, पैसे में आगे हो जाओ, बुद्धि में, समाज में, सम्मान में आगे हो जाओ। बस वही कहते थे, राजनीति में आगे आओ, बस राजनीति में आओगे सब आगे हो जाओ। राजनीति में आगे लाकर देखिए जो लोग जुड़े उनसे आगे। आज के दिन में मैं इतना कहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए लोगों को। वो प्रेरणा स्रोत थे और एक उस समय के आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप। अब खाली देखो क्या जातियों में विभीषण पैदा किए जाते थे, उनको प्रधानमंत्री बनने का समय आ गया। अब प्रधानमंत्री बनाना था, कांग्रेस ने देखो लालू यादव चढ़ा कह दिया कि अगर मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं जहर खा मर जाऊंगा। ये क्या देख सकते हो आज के दिन में, मतलब अपने समाज को रोकना, किसी समाज को रोकना, उसी समाज के किसी एक नेता को आगे कर सकते, बस ये खेल था। तो आज के दिन में आप समझ सकते हो कि प्रधानमंत्री ठीक है रक्षा मंत्री बने, लेकिन वो अपने समय बहुत ऐतिहासिक काम किया देश के लिए, ऐतिहासिक काम अपने जनमन में किया। अच्छा, कांग्रेस ने चढ़ाया था भाई, चढ़ाया तभी तो कांग्रेस के सपोर्टर थे बेचारे, उन्हीं के समझौते से तो वहाँ उनकी सरकार चलती थी। ये लोग तो कांग्रेस को सहायता करके तो नहीं तो प्रधानमंत्री बन गए थे। निश्चित प्रधानमंत्री बनते बनते रोक दिया उन्होंने। ऐसे ही है ना, जब भी कोई बढ़ता है तो मुलायम सिंह आए, जैसे मुलायम सिंह आए कांग्रेस ने रोको 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 मुलायम सिंह को रोको। रामनरेश यादव फ्री में बिना डिमांड के यादव को रिझाने के लिए मुलायम सिंह रामनरेश यादव मुख्यमंत्री बनाते। लेकिन मैं धन्य हूँ उनको, उन्हें आज के दिन में याद करता हूँ कि उन्होंने कभी भी जगमगाए नहीं, संकल्प लिया था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, दिशा दृष्टि सब सही थी। उन्होंने कुछ भी नहीं होगा, चलो यादव भ्रम में मत रहो, कांग्रेस हटाओ, पिछड़ों का राज लाओ, हैं बेईमानों को हटाओ, पिछड़ों का राज लाओ। कुछ नहीं कर पाए, रामनरेश यादव खत्म हो गए। उसी तरीके से जब
कांशीराम आए थे, रुको 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 रुको, बहुत निषाद नेता पैदा। अब देख लो डॉक्टर संजय आए हैं, कहते रुको रुको डॉक्टर रुको 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 रुको, तमाम नेता कभी बिहार से लाया जाएगा, कभी इधर उधर से लाया जाएगा, नाम क्या लिया जाए। तो ऐसे में मुलायम सिंह हार मानने वाले नहीं थे। मुलायम सिंह ने पिछड़ों को एक ही शब्द दिया कि लड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, राजनीति में आगे रहोगे तो हर क्षेत्र में आगे रहोगे। तो राजनीति चाबी है सभी समस्याओं का। ये उन्होंने कहा भी इस युग में आपको भाई देखो, अब तक तुम्हारे माँ के कोख से चरवाह का लेवल है, अगर तूने घर घर उठाओ फेंकवाओ इनका झंडा और ले लो अपना मोटा डंडा, उसमें लगाओ अपनी पार्टी का झंडा, मत खाओ डंडा ना, बंद कराओ इनका धंधा, ले बंद कराओ। पूरे यादव समाज को जागृत कर दिया, एक कर दिया उन्होंने। और देखो कहना क्या होगा, कहना जिस दिन तुम्हारे यादव बस्ती में एक लक्ष्मण रेखा खिंचा गया, चले बिना मुलायम सिंह की इजाजत के एक भी वोट नहीं पड़ेगा। एक रेखा खींचा कि जो आएगा भस्म हो जाएगा, सीधे नहीं जाएगा, मुलायम सिंह को गाली देगा वो टेढ़ा कर दिया जाएगा। तब अब मुलायम सिंह के इशारे पर वोट पड़ेगा, है बेईमानों के इशारे पर नहीं पड़ेगा। अब दलाल नहीं, दल के इशारे पर, दल नहीं दलाल नहीं, दल चाहिए। तो दल बनाया, सारा वोट इकट्ठा किया और देख लो कैसे हो गया आज के दिन में। उनके माँ के कोख से अब जो चरवाह पैदा होते थे अब कलम चलाने वाले हो गए, अब कलम चलाने वाले हो गए। उनके माँ के कोख से कहते थे ना, देखो भाई कांशीराम आया, तल तल में रहने वाले लोगों को उनकी माँ के कोख से हरवाह पैदा होते थे, हाकिम पैदा हो रहे। अरे तुम्हारे माँ के कोख से जो चरवाह है वो कलम चलाने वाले पैदा होंगे। तो आज देखो उनसे तो प्रेरणा लेके मैं कहूँगा अपने समाज को कि याद करें कि भैया एक लक्ष्मण रेखा करें निषादों के गांव में, कि अब निषाद डॉक्टर संजय जो गाली देगा वो सीधे नहीं जाएगा। एक लक्ष्मण रेखा खींचे, जो निषाद पार्टी का झंडा लेके आएगा वही वोट पाएगा। बस जो निषाद पार्टी के साथ आएगा वही वोट पाएगा, जो निषादों के बात करेगा उनका हक हिस्सा दिलाएगा वही वोट पाएगा। ये तब जाके होगा, क्योंकि भाई हम दलालों को करो हलाल, तभी तो मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। हाँ कहते दलालों को हलाल करो, समाज माला माल हो जाएगा। समाज ने उनको दलाल मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। देख लो कैसे होता आज के दिन में है। वो क्या केमिस्ट्री थी। और उन्होंने कहा भाई मंडल लेके निकले हैं तो मंडल गायब कर रहे हैं। ये मंडल तो तुम्हारा हक हिस्सा ना, हम कहाँ धर्म छोड़ रहे हैं, धर्म भी रहने दो लेकिन राजनीतिक हिस्सा भी हमारा होना चाहिए। तो धर्म के साथ साथ हमारा राजनीतिक हिस्सा भी हो, तो इसलिए राजनीतिक हिस्सा लेने के लिए उन्होंने लोगों एक हुआ। आप देखे होंगे वो गठबंधन शुरू किया कांशीराम ने, और उस प्रयोग को देखे होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की, और अटल बिहारी वाजपेयी के उस एनडीए आज भी है। तो आज के दिन में उन्होंने दोनों लोगों एक होकर आप उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कैसे लाया। और आज के दिन में पिछड़ों को मुलायम सिंह को पढ़ना चाहिए, साथ साथ पार्टी में रहे, उनको समाज में जाने के लिए, सत्ता में आने के लिए आप उठा के पढ़िए। सबको कांग्रेस में रहे, वो जनता पार्टी में रहे, जनता दल में रहे, हैं तमाम लोक दल में रहे, लोक दल। ऐसे में उन्होंने उनका कहने का मतलब हमें वो दल है तो दल में हमें दलदल से बाहर निकालना है, तो हमें दल में तो रहना पड़ेगा। और आके एक दल बनाया, उन्होंने कहा कि भाई जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल, जिसका दल नहीं उसका हल नहीं, उनके समस्याओं का हल नहीं। तो देख लीजिए इनका दल है, इनका बल है, इनकी समस्याओं का हल है। देख लीजिए इनको डंडा लगा हुआ है। अब पूजा पाठ भी शुरू है। हम तो कहते हैं पू मतलब पूरी, जा मतलब जानकारी, तो पूरी जानकारी जिसको हो जाए और वो पूरा सत्ता में जाए। तो इस तरीके से आज के दिन मुलायम सिंह से हमारे समाज के लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने समाज को खड़ा किया, और कांशीराम से सीखना चाहिए कि कैसे अपने समाज को खड़ा किया। उसी तरीके से हमारे लोगों को सीख कर आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से काम होगा।